रैंक 99। सर ऑनेस्टली आई एम अनेबल टू प्रोसेस। मेरे घर में सब लोग दे आर ऑनेस्टली क्राइंग। आई क्या कांट था? जस्ट प्रोसेस एनीथिंग अराउंड मी। सर मेजरली मुझे लगता है कि एट ऑल द राइट टाइम्स आई गॉट द राइट गाइडेंस, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डायरेक्टली सीपी का ही मैंने नोट्स वगैरह रेफर किया है सारा, तो ओके। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। गुड आफ्टरनून सर। क्या है दिव्यांशी? आपको आ रही आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आई कैन बहुत हियर बहुत यू। बहुत बधाई फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जो सच अ रिलीफ। यस सर। और क्या, लाइक हाउ आर यू फीलिंग एट द मोमेंट? रैंक 99। सर ऑनेस्टली आई एम अनेबल टू प्रोसेस। मेरे घर में सब लोग दे आर ऑनेस्टली क्राइंग। आई क्या कांट था? जस्ट प्रोसेस एनीथिंग अराउंड मी। तो राइट। अभी तो जस्ट कांट गेट थ्रू द मोमेंट। दिस इज इमेंस, दिस इज ह्यूज। और जो एब्सोल्युटली इसके बाद ना, जैसे अगर आप मान लो रैंक इंप्रूवमेंट देते हो, उसके बाद रैंक इंप्रूव हो जाए, तब भी ना ये फीलिंग दोबारा नहीं आएगी। दिस इज वंस यस इन लाइफ सर। टाइम फीलिंग। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक वेरी वेरी क्विकली, कि ना फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। व्हाट वेंट राइट? सर मेजरली मुझे लगता है कि एट ऑल द राइट टाइम्स आई गॉट द राइट गाइडेंस, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री आई वाज वेरी एक्टिव इन गिविंग द टेस्ट। मतलब यूजली लोग, आई हैव सीन दैट पीपल डोंट गिव द टेस्ट एट द राइट मोमेंट, सो आई वाज गिविंग द टेस्ट. Then, as soon as I cleared the pre, I joined Sleepy for the optional because everyone was like, optional is the major deciding factor. Then, sir, if majorly with regards to the optional, what thing worked for me the most, जो आप वो पीवाईक्यू वाली क्लासेस करवाते थे ना, यू वो लाइक कि वो वाले जरूर देखना। भले आप ये मेजर जो क्लासेस हैं एक बार को फॉर द क्रंच ऑफ टाइम यू कैन मिस, बट पीवाईक्यूज मत करना। तो सर मैंने वो पूरे डेडिकेशन के साथ सारे पीवाईक्यूज देखे थे, तो उनके साथ साथ मुझे समझ में आया कि मेरे आंसर्स कैसे इंप्रूव होंगे। बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई ज्वाइन द कोर्स, मेरे को फर्स्ट टू टेस्ट में बहुत बुरे नंबर आए थे, तो आई जस्ट फेल्ट लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लियर। फिर मैंने पीवाईक्यूज वाले सारे साथ साथ में सीखे कि कैसे कैसे आंसर लिखना है, हाउ सर थिंक्स एंड आई हैव टू थिंक इन दैट वे ओनली। तो दैट वाज द मेजर टिपिंग पॉइंट और मेजर फैक्टर फॉर मी। और जैसे ना, ये तो बहुत मुश्किल होता है कि मतलब बातें तो ना लोग बहुत कुछ बताते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, यस तो सर। तो कैसे वो जो पिन पॉइंट करना कि ओ दिस सीम्स लाइक अ गुड एडवाइस, नहीं नहीं इसको छोड़ देते हैं। सर मेरे लिए मेजरली जो भी मैं करती थी ना, उसका मैं एक हफ्ते में एटलीस्ट रिजल्ट देखती थी कि अगर मेरे नंबर इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। अगर नाइस। नहीं इंप्रूव हो रहे हैं तो दैट थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो मैं बस सारा फोकस कोर्स पे लगाती थी, तो दैट वाज द अच्छा। ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट। दैट्स सो नाइस। और जैसे या तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कि पहले कहाँ पढ़ाई की है, कैसे? सर अभी मैं करंटली, मेरा फोर्थ ईयर है जर्नलिज्म का दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके। एंड मेरी जो डिग्री मैंने जो यूज करी है दैट इज 3 इयर्स बीबीए मैनेजमेंट। सो मेरे पास दो डिग्रीज हैं अंडर ग्रेजुएट में। नाइस। अभी तो अच्छा, कॉलेज खत्म करने से पहले ही है ना कि जो या दुनिया मतलब में। दैट इज माई रेगुलर कोर्स, ओके। correspondence वाला आई हैव completed so that I could give the attempt this year. ओके, तो अभी तो इस बार प्री देने का प्लान बनाया है? सर तैयारी तो करी थी, हम्म। बट द थिंग इज कि मेरा जो कैटेगरी है दैट इज ओबीसी, सो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी गेटिंग आईएएस ओनली। तो वाह, इसलिए अब दिस इज सो या नाइस। वाह वाह वाह, दिस इज सो गुड। बहुत ही सही है, सही है, सही है। अब तो मोक्ष या की प्राप्ति है। नाइस, सही या है, घर में सही भी माय ब्रदर इज आल्सो सेइंग दिस कि अब जरूरत नहीं है, यू विल बी है। गेटिंग द डिजायर्ड हाँ। सर्विस, अब कोई सीन नाइस। नहीं है। इसमें मिल जाएगा तुम्हें, आईएएस में या मिल। या हम्म, तो बहुत इसलिए बहुत ही तैयारी तो बढ़िया। करी थी प्री की, बट अब वो कह रहे हैं आप छोड़ो। अब तो छोड़ो, अब तो सीरियसली छोड़ो। और इन एनी केस ना, तो मुझे वो लग रहा था कि इन केस अगर इफ यू या इवन लेट्स से विश टू अपेयर, तो एक बार रुक के चाहे दे देना, अगले साल वो तो देना ही पड़ेगा, कि अकेडमी जाके आना। हाँ अकेडमी वही। वुड हैव बीन लाइक रियली गुड। तो चलो, या ये तो मुक्ति अभी, जिसको बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति है, सही, बहुत सही। और जैसे सबसे बड़ी बात है ना कि पेरेंटल सपोर्ट होता है ना, वो बहुत इमेंस होता है। यस और सर। अंडरमाइंड है, लाइक वी टेक पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, लेकिन पेरेंटल जो आंखें हैं ना, जो आप पर जो लगी हुई है कि बच्चा कर दिखाएगा कर दिखाएगा, और जब वो हो जाए ना, तो दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स एवर, कि पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग और आई डिलीवर्ड। यस सर। यस एग्जैक्टली। मतलब मेरे केस में मेरे पेरेंट्स आर लाइक माई बैकबोन, बिकॉज जब भी मैं प्रिपेयर करती थी माई डैड यूज टू गिव मी फूड एकदम जगह पर सब कुछ। ही डिडंट लेट मी गेट अप, ही वाज लाइक तुम बस पढ़ाई करो, और कुछ सारी की सारी चीजें आई विल टेक केयर ऑफ। नाइस। Similarly, my brother is also like this. My mom is also like this. So I had only one thing to do, that was to study. So I was like कि ये तो करना ही है. That was the mindset whole throughout. हाँ, और अभी जैसे एक जो क्विक क्वेश्चन है कि अगर Yes, जो sir. अभी प्री देना होता है, तो व्हाट वुड हैव बीन योर प्रायोरिटी, कि ये कर Sir, लो? as in, अच्छा, priority for the pre.
कि अगर क्योंकि ना बच्चे देख रहे होंगे इसको और एंड दे वुड हाँ वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि पहले अटेम्प्ट में कैसे मैं चलता जाऊं कि मेरा प्री तो निकले और उसके बाद मेरा मेंस भी निकले और मेरे नंबर नंबर आए, मैं रैंक मिले मुझे। सर, प्री में जितना मैंने देखा था तो सब्जेक्ट वाइज मैंने पहले प्रायोरिटी बनाई थी कि जिनकी वेटेज ज्यादा है उनको आई गिव मोर इम्पोर्टेंस, सो पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, दीज थ्री थिंग्स वर लाइक माई प्रायोरिटी बिकॉज 50% ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम हियर ओनली। ओके। पॉलिटी में बेयर एक्ट इज लाइक अनडिनाइबल बिकॉज मैंने देखा लास्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से थे एंड मुझे ऑलमोस्ट आर्टिकल नंबर सारे याद थे, बहुत हम्म। सारे। तो इट हम्म। हेल्प मी। वाह। इकोनॉमी में सर, मतलब मेरे पास तो क्यूआईपी कोर्स भी था अपनी कोचिंग का, तो इट हम्म। हेल्प मी अ लॉट, तो मैं उसको रिवाइज करने वाली थी वापस बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल नॉट चेंज। हिस्ट्री हम्म। में अगेन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही बिपिन चंद्र और आर एस शर्मा, वो हम्म। सब। एंड आफ्टर दैट सर, जो मेरे को एक चीज लगी थी कि सी सेट इज गेटिंग टफर हर एक साल, तो हम्म। लास्ट ईयर भी मैंने उसका कोर्स लिया था टू नॉट मिस इट। तो ओके। सेम थिंग आई वाज गोना डू कि अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से कुछ या तो टेस्ट सीरीज लूंगी जो बेस्ट, जिसमें बहुत सारे टेस्ट हों, और उसके बाद आई गो इन द अटेम्प्ट ओनली। अच्छा, सीसैट का प्लस कोर्स कहाँ से लिया था? सर विजन से। विजन से, ओके, है विजन ना, से। क्योंकि क्योंकि सीसैट ना हाँ बहुत बच्चों का, अभी एक स्टूडेंट है मेरा, उनका रैंक आया, उसका थर्ड हाँ अटेम्प्ट में रैंक है, उसके पहले दो में सीसैट ही क्लियर हुआ, लेकिन हाँ हाँ। ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो सीसैट वही। इंपॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए कोई अगर चाहता है, सुन यस। रहा है, तो प्लीज भाई कोर्स वगैरह कर लेना, शर्माना मत। हाँ। हाँ, ओके। क्योंकि मुझे ये था कि फर्स्ट टाइम में मैंने देखा था बहुत लोग सी सेट पे फोकस नहीं करते हैं, तो काफी लोगों का रह जाता है, तो आई वाज लाइक कि मैं कोर्स पहले से ही ले लूंगी। हम्म। एंड आई गिवन ऐसे ऑफलाइन प्रीलिम्स के टेस्ट ऑल्सो, विजन का अभ्यास होता है, दैट इज वेरी गुड, तो आई वेंट फॉर दिस ऑल्सो। तो इस साल भी ओके। मेरा था कि आई विल गो विद दैट फ्लो ओनली, कि उससे मेरे ओके। को था कि प्री तो निकलना ही है। राइट। तो या और कब से तैयारी कर रहे हो, कितना टाइम हो गया? सर, ऐसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से तो आई वाज रीडिंग एनसीईआरटीज और फाउंडेशन बुक्स, एंड देन थर्ड ईयर में आई टुक द फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम राउस। वो ओके। मेरा 2024 से था, इट एंडेड इन 2025, एंड ओके। देन 2025 का अटेम्प्ट। ओके। और जो सोशियोलॉजी के फाउंडेशन कहाँ से किया? सर, मतलब वो एक तो मैंने थिंकर्स के लिए रिट्जर पढ़ी थी, जॉर्ज रिट्जर, वो मैंने पहले से एक पढ़ना शुरू कर दिया था कॉलेज के टाइम से, मुझे सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था। हम्म। फिर ये नितिन सिंघानिया अपना, ये दोनों बुक्स, उसके बाद सर फिर मैं डायरेक्टली सीपी का ही मैंने नोट्स वगैरह रेफर किया है सारा। तो ओके। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे बिकॉज उसमें क्या था कि अब कॉन्सेप्ट तो सारे आती हैं, अब डायरेक्टली नोट्स से हम बहुत सारी डाइवर्स चीजें लिंक करके सीख पा रहे थे ऑन दी हम्म। स्पॉट, तो वो सब बहुत हेल्पफुल था। ओके, काफी ऑर्गेनाइज है कि जो टफ बुक है, और इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट बुक्स, है ना, कि जो पढ़ना यस सर। शुरू करना, तो उसको तुम पढ़ पा रहे हो, सिंघानिया को कंप्लीट कर पा रहे हो, एंड देन जो कोर्स को यूटिलाइज कर पा रहे हो, लाइक रियली इंस्पायरिंग। और फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं चाहता हूँ बताना तुम्हें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने वालों की जो परसेंटेज है वो ड्रॉप होती जा रही है। क्यों? एक मुझे जो कारण लगता है उसका वो है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वो ना फोकस कर रहे हैं। हम्म। तो वर यू ऑन सोशल मीडिया? मेजरली नो। अच्छा, मेजरली नो। या तो अगर ऐसे जो अभी एडवाइस की कि अगर लेट्स से तुम अगर यूज कर रहे हो उसको, तो क्या यूज कर रहे हो, एंड हाउ लाइक डू यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम सोशल मीडिया? सोशल मीडिया यूज, सर मैं हाँ। मेजरली यूज ही नहीं करती हूँ, आई जस्ट हैव 2 to 3 फ्रेंड्स, तो वो बस मुझे कॉल ही कर लेते हैं, वी डोंट इवन टेक्स्ट और नथिंग। मतलब आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु इज लिटिल बिट ओल्ड स्कूल, की अगर बात करनी है तो जस्ट कॉल मी या फिर मिलने आ जाओ, बट आई डोंट यूज सोशल मीडिया। ओके। मतलब मेजरली आई फील कि इट्स बिकमिंग मोर टॉक्सिक एवरी डे। तो हम्म। हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि पोस्ट मॉडर्निज्म में वो होमोजेनिटी ऑफ थॉट्स हो जाती है, तो मैंने वो अप्लाई हम्म। कर दिया, एंड आई जस्ट फील वेरी बैड देयर कि सबके सब अच्छा। सेम थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं, कोई ओरिजिनलिटी ऑफ थिंकिंग ही नहीं है, तो आई डेंट लाइक टू कंज्यूम कंटेंट देयर। So ये I was just doing that only, ये तो हाँ, काफी। applying things. ये तो हाँ, फोकस यही ना, मुझे लगता है कि ना, जैसे मैं बच्चों की क्लास में बोलता हूँ, वो मुझे लगता है मैं बूढ़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मत यूज करो। आपको नहीं जो नहीं। अलग अलग तरह से डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है, जो इसलिए ना मेरा बहुत सॉलिड विश्वास होता जा रहा है, इफ यू आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, अगर आप हो थोड़ा हम्म। बहुत तो इट्स फाइन। एक्टिव नहीं हो ना तो पेपर निकाल दोगे आप। एक्टिविटी हाँ, बढ़ गई सोशल मीडिया पे, तब आपका पेपर निकलने के चांस नहीं रहे, बहुत कम हो जाएगा। ये तो सर आई ऑल्सो थिंक, मतलब मुझे लगता है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है ना, जो हमें सारे हमारे पेरेंट्स बताते हैं, एल्डर्स बताते हैं, टीचर्स बताते हैं, वो हम बहुत बार ना मानते नहीं है, बट वो चीजें वर्क करती हैं लाइफ में। तो राइट। आई गो बाय देम। राइट, ये बहुत सही है। और पर्टिकुलरली हाउ हाउ ओल्ड आर यू? 22। 22, वाह, सही है। तो 22 में करियर स्टार्ट हो गया, टॉप करियर है। हाँ, सही, दिस नहीं इज दिस सर। इज ड्रीम कम ट्रू, और बहुत ही मेहनत लगती है सबके लिए, मैं चाहता हूँ बताना। और एनीथिंग दैट यू लाइक रियली वांट टू शेयर और टेल, मे बी सम स्टोरी, सम एस्पेक्ट, समथिंग व्हिच मोटिवेट्स यू। ऐसे मोटिवेशन, सर, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए ना, सो समथिंग दैट वर्क्स इज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन।
तो मेरे दिमाग में कोई भी चीज होती है ना, जैसे समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ और हमें उसके लिए कोई चीज अचीव करनी है, तो उसे ना हम्म। आपको मन में रोज रखना चाहिए। एक दिन इंसान रखेगा, मोटिवेट हो जाएगा, अगले दिन भूल जाएगा। मैं क्या करती हूँ कि मेरे सामने ना ऐसे पोस्टर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट करे थे, मेरे अपने पोस्टर्स हैं, एंड दे हम्म। कंसीडर मी अ वेरी पावरफुल पर्सन उस माइंडसेट को लेकर। तो मैं हम्म। हमेशा ना जो भी चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है अपने से रिलेटेड, वो सब मैं ना वहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि मैं रोज वो देखूँ और रोज मुझे याद रहे कि दिस इज द रीजन आई वांट टू अचीव समथिंग। तो मुझे हम्म। लगता है कि मोटिवेशन से ऊपर ना रोज आपको वो चीज याद रखना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, वो ज्यादा हेल्प करती है। तो वॉट एवर इज देयर दैट इज मोटिवेटिंग यू, ऑलवेज कीप दैट इन फ्रंट ऑफ यू। दैट इज द सोल एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव। ये ना 22 की उम्र में ना ये बड़ी बात है कि मोटिवेशन से ऊपर है डिसिप्लिन। हाँ, दैट यस इज सर। सो नाइस, सो नाइस। और हाँ, यू मस्ट बी बिजी, मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा। और अरे इसीलिए नहीं जो सर। आपको बधाई, और सबसे ज्यादा मुझे ना पेरेंट्स के लगता है कि बहुत इन्वेस्ट करते हैं बच्चों में वो। और हम्म। है ना, मैं अननेसेसरी वो दबाव के जैसे नहीं बोल रहा, बट लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोकस आ जाए ना, 300 350 दिन का फोकस है, आप पेपर निकाल यस सकते सर। हैं। हाँ, यस सर। इमेंस फोकस वाली गेम है। तो but like I'm really happy like you took out time थैंक यू and we सर। could discuss this. So it was because of you only, majorly because ऑप्शनल बहुत ज्यादा मैटर किया है, एंड मैंने बहुत सीखा है स्लीपिंग से, जेन्युइनली बहुत स्कोर इम्प्रूव हुआ है, तो इट वाज नेसेसरी टू गिव Um, यू टाइम, आई मीन। I'm so happy, I'm so happy like we could connect। जैसे बच्चों से ना बात नहीं हो पाती क्योंकि सब ऑनलाइन चलता है completely। like I'm so happy कि फेथ है और फेथ पेज ऑफ। यस सर। यस सर। तो इसलिए मैं तो बच्चों को ना ऑफन मैंने बोलना शुरू किया कि फेथ इट बिफोर यू मेक इट। या। फेथ रखो यार, पक्का रखो फेथ। हाँ। 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 सही है, यस सही है। सर। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच टू यू सर, थैंक यू। and like we will have a word again soon। प्लीज जैसे यस सर, श्योर। सभी को पूरा, जैसे जिसने थोड़ा सा भी तुम में इन्वेस्ट किया, टाइम दिया है, मे बी रीच आउट टू देम एंड टेल देम यस सर। यस कि सर। मीन्स इट मेंट अ लॉट। कि जब हम कुछ नहीं होते हम तब हम पे इन्वेस्ट करते हैं वो, है ना। तो यस सर। बहुत ही बड़ी बात होती है। यस सर, जेन्युइनली। ठीक है, ओके ठीक सर, है। थैंक थैंक यू यू सो सो मच एंड मच, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू अगैन। ओके, बाय। बाय।